वो हमारे विधायक हैं। आपके नहीं है? सपा के टोपी लगाते हैं, सपा के मीटिंग में जाते हैं, सपा का झंडा लेके घूमते हैं, पूरे समाज को धोखा देते हैं। ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं। जिस व्यक्ति ने पार्टी को लात मार के चले गए समाजवादी पार्टी में, वो हमारे विधायक हैं। ऐसे विधायक तो जनता जवाब देगी। आने दीजिए चुनाव। वोट लेने के बाद लोग जिस तरह का धोखा कर रहे हैं, विधायक बनाया गया कि गरीब कमजोर की बस्ती में जो सड़कें नहीं बनी है, नाली नहीं बने हैं, नापदान नहीं बने, उसको बनवाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जौनपुर में अपराध जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें पंकज हत्याकांड को लेकर, कहीं न कहीं अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पंकज राजभर के घर आज ओम प्रकाश राजभर जी की एंट्री होती है और ओम प्रकाश राजभर से जब ये सवाल किया जाता है कि यहीं जौनपुर में अनुराग यादव हत्याकांड हुआ लेकिन ओम प्रकाश राजभर दिखाई क्यों नहीं दिए, तो कहीं न कहीं इस पर ओम प्रकाश राजभर, इस सवाल पर ओम प्रकाश राजभर चुप्पी साध लेते हैं मित्रों। लेकिन जब वहीं पर उन्हीं के पार्टी के विधायक जगदीश नारायण की बात होती है तो वो आग बबूले हो जाते हैं। सबसे पहले इस सवाल को सुनते ही कहीं न कहीं घबरा जाते हैं ओम प्रकाश राजभर। फिर वो झल्ला कर ये बोलना शुरू कर देते हैं, वो मेरा विधायक नहीं है। वो कहते हैं वो तो सपा का विधायक है। जगदीश नारायण के बारे में क्या कुछ कहा, सबसे पहले आइए हम आप लोगों को ओम प्रकाश राजभर का बयान सुनाते हैं। अगर हम बात करें अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर पूरे देश में चर्चा हुई, लेकिन अभी कार्रवाई के नाम पर अगर बात किया जाए तो अभी कुछ ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है जिसको लेकर देश में एक नजीर जो है वो पेश किया जाए कि आखिरकार अनुराग मामले में क्या कुछ हुआ। लेकिन अगर नेताओं की बयान की बात करें तो लगातार नेता जो है वो एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर बयानबाजी कर रहे हैं। अगर उनसे जब सवाल किया जाता है कि आप तो एक समाज के नेता हैं नहीं, आप तो पूरे राज्य के मंत्री हैं और हर आदमी जो है वो उत्तर प्रदेश का हर नागरिक आपको वोट देकर उस जिम्मेदार पद पर पहुंचाता है। लेकिन नेताओं का बयान सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये लोग भी जो है वो जातिगत राजनीति करते हैं। सबसे पहले आइए सुनते हैं कि अनुराग यादव के मामले पर सवाल करने के बाद ओम प्रकाश राजभर का क्या कुछ बयान है। तो अगर जौनपुर की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीनों में यहाँ पे क्राइम का ग्राफ देखा जाए काफ़ी बड़ा है। एक ताइक्वांडो खिलाड़ी है, 30 तारीख को दीपावली के एक दिन पहले जो है उसकी गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। जफराबाद विधानसभा क्षेत्र, विधायक जी का ही गाँव है, आप इस विधायक हैं। और वहीं पे मछली शहर थाना क्षेत्र में जो है एक नाबालिग। कहाँ हमारे विधायक जफराबाद में? वो हमारे विधायक हैं। आपके नहीं है? सपा के टोपी लगाते हैं, सपा के मीटिंग में जाते हैं, सपा का झंडा लेके घूमते हैं, पूरे समाज को धोखा देते हैं। ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं। जिस व्यक्ति ने पार्टी को लात मार के चले गए समाजवादी पार्टी में, वो हमारे विधायक हैं। ऐसे विधायक तो जनता जवाब देगी। आने दीजिए चुनाव। वोट लेने के बाद लोग जिस तरह का धोखा कर रहे हैं, विधायक बनाया गया कि गरीब कमजोर की बस्ती में जो सड़कें नहीं बनी है, नाली नहीं बने हैं, नापदान नहीं बने, उसको बनवाओ। तो सपा का टोपी लगा करके, सपा का साफा लगा करके बड़ा नेता बन गए हैं। वो किस्मत थी, दुर्भाग्य था कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ। मैंने जो वादा करता हूँ। मैंने कह दिया था अखिलेश जी से, तो लोगों के कहने पर, अखिलेश के कहने पर दे दिया टिकट, और नहीं तो हम लड़ाने वाले नहीं थे। उस विधायक की बात कर रहे हैं जिस विधायक को अकल नहीं है कि हम कहाँ से जीते हैं, किसने वोट दिया, किसने टिकट दिया। ऐसे लोग हमारे विधायक नहीं हैं। वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आप चले जाइए उनके घर एक दिन जरा, आप उनको देखे या कहीं मंच पे नहीं देखते हमको। टोपी लगा किसकी बैठते हैं? अगर वो हमारी पार्टी के होते तो हमारे साथ रहते ना। उनकी विधानसभा घटना है ना, आए उन्हीं के गाँव की घटना है। वो आए यहाँ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन उनका रोल क्या है? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ना। आप बताओ, हमारी पार्टी के विधायक हैं, कहाँ होना चाहिए? हमसे पहले यहाँ खड़ा होना चाहिए, हम उनकी आगवानी करें। तो ऐसे लोगों का जिक्र ऐसे जगह पर मत किया करिए। जिस तरह से देखा जाए तो देखा आपने किस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर का बयान जो है वो झल्लाते हुए किस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर बयान देते हैं। राजभर ओम प्रकाश राजभर जी साफ साफ ये कह देते हैं कि जगदीश नारायण राय हमारे पार्टी के विधायक नहीं हैं। सपा में जाके शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जब जफराबाद सीट से जगदीश नारायण चुनाव लड़ते हैं तो सुभाषपा पार्टी, अगर हम बात करें सुहेलदेव पार्टी से जगदीश नारायण विधायक बनते हैं। फिर उनकी नज़दीकियां जो होती हैं वो सपा से धीरे धीरे बढ़ती है। सपा के साथ फिर वो गठबंधन कर लेते हैं, सपा में जाके मिल जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि
ये जगदीश नारायण राय का जो पैतृक आवास है, जो पैतृक गांव है, वो कबरुद्दीन है। और लोगों के ऊपर ये लगातार, जगदीश नारायण के ऊपर लगातार लोग ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिरकार अगर सबसे ज़्यादा कोई मदद करेगा अनुराग यादव मामले को लेकर तो वो जगदीश नारायण राय जी करेंगे। लेकिन मित्रों, एक बड़ी अपडेट और आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अनुराग यादव जो है वो जगदीश नारायण की बहुत रिस्पेक्ट करता था और प्रेम से जगदीश नारायण जी को लोग बाबूजी कहते हैं। और कहीं कहीं अनुराग यादव जब खेलने के लिए जाता था, कहीं पे भी किसी भी टूर्नामेंट में जाता था तो सबसे पहले वो जगदीश नारायण राय से जाकर आशीर्वाद लेता था। उसके बाद खेलने के लिए जाता था, मेडल पाने के बाद भी ले आकर उनको सौंप देता था। कहता था कि मैं एक दिन आने वाले समय में पूरे जौनपुर का नाम, पूरे भारत का नाम जो है वो रोशन करूँगा। हम खेलना चाहते हैं और हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं मित्रों। लेकिन अब तो लोग ये भी कमेंट में लिखना शुरू कर दिए हैं कि एक गरीब के साथ अगर कोई बड़ी घटना हो जाए, एक गरीब के साथ कोई बड़ी वारदात हो जाए तो उसको न्याय कैसे मिलेगा, एक बड़ा सवाल है। और नेता लगातार, अगर हम बात करें, सदन में बोलने का कार्य करते हैं और सदन में दहाड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए आखिरकार नेता कब खड़े होंगे और उन्हें कब न्याय मिलेगा। और रही बात, अगर हम योगी सरकार की बात करें और जीरो टॉलरेंस की बात करें तो लगातार सरकार जो है ये कहती है कि हमारे राज्य में जो है राम राज्य है और कहीं न कहीं प्रदेश में पूरा चमन से लोग, पूरे चमन से नींद जो है वो सो रहे हैं, पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे प्रदेश में हत्याकांड को लेकर तमाम चर्चाएं हैं कि आखिरकार इतना अपराध रेट क्यों बढ़ रहा है, क्राइम रेट इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये सवाल है कि जहां पर आप कहते हैं कि अगर अपराधी एक चौराहे पर अपराध करके भाग रहा है तो दूसरे चौराहे पर यमराज खड़े हैं। साहब, अनुराग यादव के हत्यारे के यमराज कहां पर हैं? सुभद्रा निषाद के हत्यारों के लिए यमराज कहां पर हैं? पंकज राजभर के हत्यारों के लिए यमराज कहां पर है? ये बड़ा सवाल है और सवाल पूछा जाएगा, नेताओं से भी ये सवाल पूछा जाएगा कि ये जो प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, या खास करके अगर हम बात करें जौनपुर में जो भी हत्याकांड हो रहा है, ये सवाल किससे खड़ा किया जाएगा? शासन प्रशासन आखिरकार नज़ीर कब पेश करेगी? एक बड़ा सवाल है मित्रों। तो अभी आप ये सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ झल्ला के बोल रहे थे, और हम लोग अनुराग मामले में इस प्रकार की जो भी खबरें होंगी वो लगातार ग्राउंड से निकाल कर आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल आप ये देख रहे थे पीजी न्यूज़ और ऐसे बने रहें। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।